बचपन में मुझे बड़ा शौक लगता था, क्योंकि घर में तो कोई नहीं पहनता था ऐसे। दादा लुंगी पहनते, धोती पहनते थे, घर में ऐसा कल्चर था नहीं, बाकी लोग पजामा वगैरह पहनते थे। तो घर में जो काम करने वाले उनको देखता था मैं कि लुंगी पहने लपेट के बैठ गए, खेत में काम कर रहे हैं, घर में कुछ कर रहे हैं। तो मैं भी अपना एक लुंगी ले आया, वही नीले बांध के घूम रहे हैं। घर वाले डांटे कि क्या बदतमीजी है, हमको बदतमीजी क्या पहने। तो रात में जब सोते थे सुबह लुंगी अलग होता तो हम अलग अंडरवियर पहने होते थे, हालांकि तो अलग बिस्तर में चिपका रहता था, हम कहीं फेंकाए रहते थे। लुंगी का मज़ा भी बहुत आता था, स्पेशली जब मस्जिद में नमाज वमाज पढ़ने लोग जाते थे, तरावी पढ़ने, तो कोई लुंगी पहन के अपना सजदे में था, या अगला सजदे में कोई पीछे से झुका, उसको लुंगी में उसका सर घुसा था, जब सांप खड़े हुए तो लुंगी खोलते हुए या हड़बड़ा के अंदर क्या हो रहा है, तो वो लुंगी का अलग होता था। मैंने ये देखा। और लुंगी का एक और फ़ायदा था कि कोई नहाने जब जाता था ना तो लुंगी पहन के ही नहा लेता था, और उसी लुंगी को फिर झाड़ करके सुखा करके एकदम गार करके ऐसे, और एक फिर जांघिया निकाल के धोता था, फिर लुंगी बांध लेते, फिर जांघिया धोकर कंधे पे टांग के घर चले आते थे। तौलिया जैसा, तौलिया भी काम करता था, मल्टीपर्पज। मैंने एक साथ बहुत सारे लोगों को धोती का इस्तेमाल करते और उसको पछोड़ते धोते उसमें नील लगाते हुए गांव में ही देखा, क्योंकि मतलब शहर में तो नहीं उतना दिखता था। शहर में लुंगी अधिक थी हमारे समय में, मतलब आ गई थी लुंगी। धोती का एक ही कलर होता था, सफ़ेद कलर होती थी धोती, पर उसमें नील लगाते हुए मैंने गाँव, मेरे मतलब मेरा संयुक्त परिवार, शुभ काम में हल्दी, हाँ, बाकी दिन नील। हाँ, तो मेरे मतलब संयुक्त परिवार था, तो कई नाना, मतलब मेरे नाना, उनके कज़न भाई जितने भी मतलब हैं, सब आपस में जो भाई हैं, 4 नाना, तो बारी बारी से जो है उनका एक एक करके देहांत हुआ। अब कोई नहीं है उनमें से, पर वो सभी लोग सुबह उठे तो उनकी दिनचर्या में शामिल होता था। तो एक नाना जो है गोरू पानी चाय कर रहे हैं, दूसरे कुछ और कर रहे हैं, घर के अलग अलग काम उन्होंने पकड़े हुए, और उसके बाद नहा धो के सब जो है अपनी सप्ताहांत के दिन धोती भिगो के उसमें नील घोल के तीनों पाल, हाँ, उसको फिर अपने ही जहाँ वो रहते हैं वो सामने बिछा दिया कि आज जो है सूख रही है, और दूसरी नई एकदम। तो वो नील लगी हुई धोती जो है उसका एक मेटाफर है जो मुझे तुरंत अपने मामा के यहाँ ले जा कर के छोड़ देता है। पर उसके साथ एक और बात है कि वो दौर में धोती का साथी उन सब के लिए लंगोटी होता था, अंडरवियर नहीं था, क्योंकि उसी में वो खोजते थे। डबल 2 जनरेशन ऊपर थी ना हमसे, तो वो मतलब उसके साथ वहीं मतलब पहली बार लंगोटी जो लपेट के लंगोट में फंसाई जाती थी। हाँ, लंगोट भी कमाल का होता था भाई, वही बांधना आर्ट होता था। इसे तिकोना सा, इसे लंबा सा, एक काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता था मुझे देख के कि यार कैसे इसको करते हैं। क्वाइट सिंपल, बट हाँ कॉम्प्लिकेटेड लगता था फॉर हम लोग जो कंफर्टेबल है एक बने बनाए सिस्टम का एक। आज अगर लंगोट पहने को निकले तो कहेंगे कितना बदतमीज आदमी, पर लंगोट पहन के लोग वो खेलते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब लंगोट पहन के कर देते थे। मैं ऐसे दृश्यों को पसंद नहीं करता था, मैं देखता था कौन मुझे लगता था कि ये ऑलमोस्ट नग्न अवस्था है। हाँ, ऑलमोस्ट वही होता था। पर हमारे जैसे संयुक्त परिवार के कुश्ती खेलते हैं लंगोट में अभी भी। हाँ, लंगोट में इवन नहाने जाते थे घाट पे या नदी पे, लंगोट पहन के नहा रहे हैं, फिर ऐसे चेंज करके लंबा सा एक पता नहीं क्या फैल रहा है, धागे इतने लंबे, तो लगता था कि यार ये इतना बड़ा ये पहने ही था, सूंड जैसे लटका। जिसकी भी लंगोट मैंने सूखते देखी है वो ध्वजा की तरफ हाँ फैला कर एकदम लगता था, वो टेरिटरी मार्किंग जैसी लगती थी। और ज्यादातर लाल ही होते थे लंगोट, बाय द वे। लाल और उजले, पीले भी देखे हैं, कत्थई कलर के भी होते हैं, मतलब ठीक है। सफेद लंगोट नहीं देखा मैंने, मतलब बहुत कम लोग का होता था। पर धोती के बारे में ये है कि जैसे मैं बता रहा था ना, आंगन बहुत बड़ा था मामा के यहाँ है, मतलब वहाँ जैसे कई घर हैं ना, 4-5 अगल बगल ऐसे, तो वो आंगन साझा सा है। तो बहुत सारे पुरुष घर के अंदर के बजाय ख़ासतौर पे गर्मियों में बाहर ही मच्छरदानी लगा के सोना पसंद करते हैं। तो ख़ासतौर से बुजुर्ग है ना, उनको हवा बड़ी लगती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा लगवा लिए वहीं एक्सटेंशन बोर्ड में अपना जो। तो रात में सब जो है अपनी वो सफ़ेद धोती, पहले तो होता है गर्मी, कोई कुछ नहीं उड़ता है, 2:30-3 बजे जब थोड़ी थोड़ी ओस गिरने लगती है, हल्की ठंड, तो चादर कोई लिए नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो धोती होती है, धोती खोल लेते हैं और उसको ओढ़ लेते। आप अगर अचानक आ जाएं कभी, जैसे मेरी एक आध बार आँख खुली पेशाब विशाब करने, तो देखा मैंने 8 शव पड़े हुए सफ़ेद एकदम, भाई साहब बहुत डरावना सीन होता है वो।
सभी और बिल्कुल और सिमेट्री चांदनी में रात लगी में तो हुई। व्हाइट एकदम चमक के हाँ, आती है नहीं, ना, शाइन उसके लगा रिफ्लेक्शन हुआ। आता है, 6 खटिया ऐसे रिफ्लेक्शन। लगे, 6 खटिया पे लोग चांद रात में सफेद रिफ्लेक्शन, सफेद, हाँ। और जो खटिया है वो सिमेट्री में है, हाँ। मतलब 3 ऐसे कायदे तो से 3 लगाई उसके गई है। नीचे, मतलब दोनों में गैप बराबर। बहुत ही। लंगोट मैंने पहना नहीं है, तुमने पहना है? नहीं, नहीं। तुम तो, आप भी नहीं। मैंने लंगोट पहना है। मैंने धोया है, अपना नहीं पहना है। हमारे यहाँ पे पंडित जी होते थे जो दिन में पिक्चर का अनाउंसमेंट करते थे कि आज देखिए फलाने सिनेमा हॉल में ये पिक्चर, तो दिन में अनाउंसमेंट करते थे, और शाम में वो जो महादेव की मंदिर है लवा नदी पे, वहीं वो आते थे। तो हम और हमारे 1-2 दोस्त होते थे, वो इंतज़ार करते थे कि पंडित जी आएंगे, क्योंकि पंडित जी शाम में सब्जी वब्जी खरीदते, अपना जो खुद ही रिक्शा भी चलाते थे जिस पर पोस्टर लगे होते थे, और खुद अनाउंस भी करते थे। तो वो सिनेमा हॉल में खड़ा करके फिर सब्जी वब्जी लेकर के मंदिर में ही, उनका छोटा सा क्वार्टर था, वहीं रहते थे। तो लौटते थे शाम में, तो अपन लोग इंतज़ार करते थे कि पंडित जी आएंगे तो कुछ माल मलिदा मिलेगा, मतलब भोग चढ़ेगा महादेव का। तो अपना, तो वो आकर के हैंडपम्प पे बैठ जाते थे नदी में कि नहा रहे हैं आराम से, बाल्टी मंत्रोच्चारण करके, हम लोग बैठे हुए हैं हैंडपम्प पे चला रहे हैं। फिर लंगोट छोड़ देते थे वहीं पे, 2 के ले आओ। तो क्या करें यहाँ से, 2 भी देते हैं, 2 अगर ला के सुखा उखा देते थे, फिर बैठ के उनके साथ जो प्रसाद मिलता था वो खावा किसी लेते की थे। लंगोट धोना आमतौर पर जो आज शिष्य किसी का हम छू नहीं सकते हाँ, अंडरवेयर भी। जो शिष्य हैं ना, वो अपने गुरुओं के, और वो बहुत सम्मान और उसका वो माना जाता था कि अनुग्रहित समझते थे अपने हाँ, आप को। हाँ, कि हाँ, तो उस समय हम लोग भी ये मानते थे कि पंडित जी हैं और ये हमें प्रसाद देते हैं, तो इतनी सेवा तो इनकी बनती है, रिस्पेक्ट उसमें जाता था मामला। यही बोल बोल के जो है सब काम करवा ली।